वर्ष 2450। पृथ्वी की सांसें उखड़ रही थीं। आखिरी उम्मीद थी प्रोजेक्ट आशा, जिसके तहत डॉक्टर आर्या शर्मा और उनकी टीम को एक नए ग्रह जैनोस की खोज पर भेजा गया था। उनका जहाज नवजीवन वर्षों से अंतरिक्ष के अंधेरे में सफर कर रहा था। जैनोस पर पहुंचकर उन्होंने पाया कि ग्रह पर जीवन था, लेकिन वो बेहद अजीब था। सब कुछ चमकदार नीले रंग का था। जब आर्या और उनकी टीम ने कदम रखा तो जमीन से एक विशाल नीले रंग का जीव निकला, जो पेड़ जैसा दिखता था। वह जीव उनसे बात करने लगा। उसने बताया कि ग्रह का हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब वे वापस जाने लगे तो जीरो ने एक तीव्र ऊर्जा स्पंदन का पता लगाया। ये स्पंदन अंतरिक्ष में एक अदृश्य दरार से आ रहा था। नवजीवन उस दरार में खींच गया। एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया और फिर जब वे स्थिर हुए तो उन्होंने देखा कि वे जैनोस के ऑर्बिट में ही थे, लेकिन ग्रह का नज़ारा कुछ बदला हुआ था। वे 5000 साल पीछे आ गए थे। तब उन्हें पता चला कि जैनोस पर रहने वाले छोटे कद के गहरे आंखों वाले लोग पृथ्वी से आए उनके पूर्वज थे। ये लोग समय और स्थान की यात्रा के रहस्य जानते थे। उन्होंने नवजीवन की टाइम ट्रैवल प्रणाली को ठीक करने में मदद की। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को एक नया मोड़ दिया। जब जैनिकिंस जहाज की मरम्मत कर रहा था तो उसने देखा कि जैनोसियन लोग अजीब सी मशीनों पर काम कर रहे थे। ये मशीनें नीली ऊर्जा से चल रही थीं, जो कि ग्रह से ही निकल रही थी। जैनिकिंस ने जीरो से उन मशीनों को स्कैन करने को कहा। स्कैन रिपोर्ट देखकर जैनिकिंस के होश उड़ गए। आर्या, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जैनिकिंस चिल्लाया, ये लोग इस ग्रह को जीवित नहीं रख रहे हैं, ये इसे धीरे धीरे मार रहे हैं। ये नीली ऊर्जा, जिसे ये जीवन कहते हैं, असल में ग्रह की प्राण शक्ति है, जिसे ये लोग अपनी टाइम ट्रैवल मशीनों को चलाने के लिए निकाल रहे हैं। आर्या ने उस बूढ़ी महिला की तरफ देखा। उसकी आंखों में दया नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। तुमने झूठ बोला, आर्या ने कहा। तुम हमारे पूर्वज नहीं हो। महिला ने एक धीमी, क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, हम इंसान नहीं हैं, आर्या। कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं। हम समय के शिकारी हैं। हम हर उस ग्रह पर जाते हैं जहां जीवन पनप रहा हो। हम उसकी ऊर्जा को तब तक चूसते हैं जब तक वह खाली न हो जाए, ताकि हम अपनी यात्रा जारी रख सकें। तुम लोगों को हमने यहाँ बुलाया ताकि तुम वापस जाकर पृथ्वी को हमारे अगले शिकार के लिए तैयार कर सको। आर्या का दिल बैठ गया। उसने समझा कि जैनोसियन सिर्फ उनके भविष्य को नहीं जानते थे, बल्कि उन्होंने ही उन्हें यहाँ फंसाया था। उनकी योजना थी कि आर्या वापस जाकर पृथ्वी को बताए कि जैनोस रहने लायक है, जिससे पृथ्वी के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आएं। एक बार जब मानवता यहाँ आ जाती तो ये शिकारी दोनों ग्रहों की ऊर्जा चूस लेते। तुम हमें रोक नहीं पाओगी, बूढ़ी महिला ने कहा। तुम्हारी टेक्नोलॉजी और तुम्हारा जहाज, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तुम इस समय के जाल से निकल नहीं सकती। लेकिन आर्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जीरो को एक गुप्त कमांड दी। जीरो, सभी ऊर्जा को हमारे टाइम ड्राइव पर रिडायरेक्ट करो। हमें एक और छलांग लगानी होगी। कमांडरों, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं है, जीरो ने चेतावनी दी। ये जोखिम लेने का समय है, आर्या ने चिल्लाया। जब जैनोसियन शिकारी उन पर हमला करने ही वाले थे, नवजीवन एक और ऊर्जा के विस्फोट के साथ समय और स्थान में गायब हो गया। वे अंधेरे में छलांग लगा चुके थे, लेकिन कहाँ? क्या वे भविष्य में जाएंगे, या अतीत के किसी और भयानक मोड़ पर? और क्या वे उस सच को पृथ्वी तक पहुंचा पाएंगे, या वे हमेशा के लिए समय के जाल में भटकते रहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि वे कहाँ पहुंचे?